टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार को एक भयावह कार एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली से उत्तराखंड के रुड़की जाते हुए ऋषभ पंत का ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। 30 दिसंबर की सुबह जैसे ही ये खबर आई, तब क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। साथ ही फैंस काफी ज्यादा चिंतित हो गए। ऋषभ पंत का अभी इलाज किया जा रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन चिंता जो सता रही है वो ये है कि आखिर इसका असर उनके करियर पे, आने वाले सीरीज पे किस तरह से असर पड़ेगा इस सबका। अच्छी खबर देखिए ये है कि MRI स्कैन में ब्रेन और स्पाइन का स्कैन नॉर्मल आया है। हालांकि घुटने और टखने की MRI रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर सुशील नागर ने बताया है कि उनके माथे और घुटने पर जो चोट लगी है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और शुरुआती एक्सरे जो किए गए थे उसमें फ्रैक्चर या शरीर पर जलन जैसी बातें सामने नहीं आई थी, लेकिन अभी भी MRI और बाकी जो और रिपोर्ट्स हैं वो साफ करेंगे कि आखिरकार स्थिति क्या है। इस एक्सीडेंट के बाद BCCI सचिव जय शाह ने कहा कि उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बोर्ड जो है वो पूरी तरह से परिवार और अस्पताल से संपर्क में बना हुआ है और ऋषभ पंत को वो बेस्ट से बेस्ट इलाज दिलाने की कोशिश की जा रही है। BCCI के मुताबिक ऋषभ पंत के माथे पर 2 कट हैं, उनके घुटने में भी चोट लगी है, अंगूठे, एड़ी, कलाई और पीठ पर भी चोट आई है। अब देखिए, जिस दुर्घटना का ऋषभ पंत शिकार हुए हैं उससे उबरने में उन्हें वक्त तो लगेगा, यानी मैदान पर उनकी वापसी आसानी से तो नहीं होने वाली है और ना ही जल्दी होने वाली है। 5 जगहों पर चोट आई है: माथा, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ की कलाई यानी कि दाहिने पैर का घुटना, टखना और अंगूठा। घुटने, टखने और कलाई की चोट अहम है क्योंकि इन जगहों का इस्तेमाल विकेट कीपिंग के लिए खास तौर पर अहम है। लिगामेंट की चोट ठीक होने में 2 से 6 महीने तक लग जाते हैं। आपात इकाई में पंत का इलाज करने वाले डॉक्टर सुशील नागर ने कहा कि पंत की पीठ पर बड़ा घाव है और सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो आग से जलने की चोट नहीं है, बल्कि चोट इसलिए लगी क्योंकि वो कार में आग लगते ही खिड़की तोड़कर बाहर कूदने लगे और उनको ऑफकोर्स कुछ लोगों ने मदद भी किया, बाहर खींच निकाला। पीठ के बल गिरने से उसकी जो चमड़ी छिल गई है और आग से जलने की लेकिन ये चोट नहीं है, इसलिए वो जो पीठ वाली चोट है वो इतनी गंभीर नहीं है थैंकफुली। अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व विकेट कीपर नमन ओझा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, विकेट कीपिंग कर चुके हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं। उनका मानना है कि विकेट कीपिंग के दौरान घुटना, टखना, कलाई सब में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है और ऐसे में पंत को काफ़ी मुश्किल होगी। हालांकि सटीक अंदाज़ा MRI रिपोर्ट देखकर ही लगाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के केसेस में रिकवरी जो है उसमें 1 साल का समय तक लग सकता है। ओझा ने आगे कहा है कि अगर घुटने के लिगामेंट फट जाए तो रिकवरी में टाइम लगता है। घुटने की सामान्य सी चोट से रिकवर करने में भी कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते लगते हैं और विकेट कीपिंग में हर पॉइंट मैटर करता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के साथ गए स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर रजत जांगीर कहते हैं कि अगर हड्डी की चोट होती तो रिकवर करने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं और लिगामेंट फटा हो उससे रिकवरी करने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं और इस तरह की चोट एशियल इंजरी कहलाती है जो खिलाड़ी को मैदान पर लगती है। अब देखिए, कार एक्सीडेंट में ज़्यादातर लिगामेंट टूटता है या कई लिगामेंट टूटते हैं, उसमें ज़्यादा समय भी लग जाता है, कभी कभी साल भर भी लग सकता है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। ऋषभ पंत की चोटें अभी तक काफ़ी गंभीर तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स अंदाज़ा अभी तक ये लगा चुके हैं कि 6 महीने तो लग ही सकते हैं इसमें। अब देखिए, टीम इंडिया के स्केड्यूल की बात करें तो काफ़ी बड़ी और अहम सीरीज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में होने वाली हैं और इन सब को ऋषभ पंत मिस कर सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज़, वनडे सीरीज़, ऋषभ पंत का इसमें चुनाव नहीं हुआ था जो कि जनवरी में होनी थी, लेकिन इसके अलावा फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में 4 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ होनी है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के हिसाब से, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप तो जानते हैं कि पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ हुई तो कितना बड़ा जो हमने देखा था, ऋषभ पंत की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस हमने देखी थी, ऐतिहासिक जीत दिलाई थी ऋषभ पंत ने और टेस्ट में तो वो काफ़ी एक अहम हिस्सा है टीम का। T20 वनडे में ऋषभ के चुने जाने पर संशय रहता ही है, लेकिन टेस्ट में बेस्ट वो माने जाते हैं और ऐसे में अगर वो रिकवर नहीं होते हैं तो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ जाएगी। इसके बाद मार्च और अप्रैल में इंडियन प्रीमियर लीग 2023 होना है। कप्तान है वो दिल्ली कैपिटल्स के
और आईपीएल में खेलने का मतलब लगातार 2 महीने तक क्रिकेट खेलना है, जिसके लिए फिटनेस काफ़ी अहम हो जाती है और अगर पंत रिकवर नहीं होते हैं तो आईपीएल भी मिस कर सकते हैं। ऐसे में ये बड़ी चीज़ें हैं जो कि ऋषभ पंत के लिए संकट पैदा कर सकती हैं। तो फैंस की यही उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई है, इस तरह के भयावह एक्सीडेंट से जिस तरह से वो उभर के आए हैं, निकल के आए हैं, वो चोट से भी जल्द उभरें और एक बार फिर से मैदान में वापसी करें, अपना जलवा ज़रूर दिखाएं।